कभी कभी ऐसा होता है ना कि तैयारी तो पूरी होती है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा डर सब कुछ खराब कर देता है। चलिए आज रवि की कहानी को समझते हैं। एक ऐसा स्टूडेंट जो पढ़ाई में कमजोर नहीं था, लेकिन वो एक ऐसी लड़ाई लड़ रहा था जो किताबों की थी ही नहीं। पता है, एग्जाम हॉल की घंटी बजने से बहुत पहले उसके दिमाग में एक और घंटी बजने लगती थी। एक ऐसी आवाज जो बार बार कहती थी, मैं फेल हो जाऊंगा। ये सिर्फ एक छोटा सा ख्याल नहीं था, ये तो एक ऐसा तूफान था जो उसकी महीनों की मेहनत को एक पल में उड़ा ले जाता था। और ये डर सिर्फ दिमाग में नहीं था, वो उसके पूरे शरीर पर हावी हो चुका था। दिल तेजी से धड़कने लगता, हाथ कांपने लगते, और दिमाग दिमाग तो जैसे बिल्कुल खाली हो जाता था। किताब के पन्नों पर लिखे शब्द बस धुंधले धब्बे बनकर रह जाते थे। तब रवि को एहसास हुआ, उसकी असली लड़ाई किसी सब्जेक्ट से नहीं, बल्कि खुद अपने डर से थी। तो बस इसी फ्रस्ट्रेशन में एक दिन जब वो लगभग हार मान चुका था, रवि ने स्कूल के टॉपर अर्जुन से बात करने का फैसला किया। उसे क्या पता था कि ये एक छोटी सी बातचीत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनने वाली थी। रवि ने सारी हिम्मत जुटाकर अर्जुन से बस एक सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसमें उसका सारा डर छिपा हुआ था। तुम्हें तुम्हें एग्जाम से डर नहीं लगता? अर्जुन का जवाब सच कहूं तो किसी शौक से कम नहीं था। उसने बड़े आराम से कहा, मैं एग्जाम को दुश्मन की तरह नहीं देखता, मेरे लिए तो ये एक गेम है। एक गेम? ये सिर्फ एक जवाब नहीं था, ये सोचने का एक बिल्कुल नया तरीका था। रवि के मुंह से बस एक ही शब्द निकला, गेम। इस एक शब्द में उसका सारा कंफ्यूजन और हैरानी थी। ये आइडिया इतना नया और इतना अलग था कि उसे यकीन ही नहीं हो रहा था। इसको ऐसे समझते हैं, एक माइंडसेट वो है जहां हर सवाल एक खतरा लगता है और डर की वजह से आप आउट हो जाते हैं। और दूसरा माइंडसेट है एक खिलाड़ी का, जिसके लिए हर सवाल एक बॉल की तरह है जिसे हिट करना है। एक के लिए ये सजा है, दूसरे के लिए एक मजेदार चैलेंज। देखिए, एक डरा हुआ दिमाग हमेशा नतीजों में फंसा रहता है। अगर मैं फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे? लेकिन एक टॉपर का दिमाग गेम पर फोकस करता है। आज मैं अपना बेस्ट कैसे दूं? कौन से सवाल को पहले सॉल्व करूं? मैं खुद को शांत कैसे रखूं? सारा फर्क बस यहीं से आता है। अर्जुन ने रवि को सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं दी, उसने इसके पीछे का साइंस भी समझाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर एक शांत दिमाग बेहतर काम क्यों करता है। इसकी एक बहुत सॉलिड बायोलॉजिकल वजह है। जब हमारा दिमाग डरता है ना, तो वो एक तरह के डेंजर मोड में चला जाता है। हमारी याददाश्त बंद हो जाती है, सोचने की स्पीड धीमी हो जाती है। लेकिन एक शांत दिमाग, वो होता है सुपर पावर मोड में। मेमोरी तेज, समझ गहरी और जवाब बिल्कुल साफ। तो इक्वेशन बहुत सीधा सा है, एक शांत दिमाग का मतलब है बेहतर मार्क्स। ये कोई जादू नहीं है, ये प्योर न्यूरोसाइंस है। अपने दिमाग को कंट्रोल करें और आप अपने नतीजों को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सिर्फ ये जान लेना ही काफी नहीं था। रवि को अब एक मेंटल एथलीट की तरह ट्रेनिंग करनी थी। उसे अपनी आदतों को बदलना था ताकि वो बड़े गेम के लिए तैयार हो सके। अर्जुन ने उसे कुछ कमाल की स्ट्रैटेजीज दी, जैसे हर स्टडी सेशन से पहले गहरी सांसें लेना ताकि मन शांत हो, 25 मिनट फोकस, फिर 5 मिनट का ब्रेक ताकि एनर्जी बनी रहे, रात में मोबाइल का इस्तेमाल कम करना ताकि नींद अच्छी आए, और सबसे जरूरी, पूरी नींद लेना ताकि दिमाग अगले दिन के लिए पूरी तरह से रिचार्ज हो। ये छोटे छोटे कदम एक बड़ी जीत की तैयारी थे। साइंस के साथ साथ उसे कुछ सदियों पुराना ज्ञान भी काम आया। उसकी दादी ने उसे सिखाया, सुबह की शांति में पढ़ो जब दुनिया सो रही हो, खूब पानी पियो और मन को साफ रखो। कभी कभी सबसे बड़े सीक्रेट्स सबसे सिंपल होते हैं। रवि को ये भी समझ आया कि जैसे खराब खाना शरीर को बीमार करता है, वैसे ही नेगेटिव बातें दिमाग को बीमार करती हैं। उसने उन दोस्तों और उन आवाज़ों से दूरी बना ली जो हमेशा हार की, डर की बात करते थे। उसने समझा कि नेगेटिविटी एक वायरस की तरह है जो आपके सपनों को भी इन्फेक्ट कर सकता है। और इस पूरे सफ़र में उसके परिवार ने एक बहुत बड़ा रोल निभाया। पहले वो सिर्फ मार्क्स पूछते थे, पर अब वो उसकी मेहनत की तारीफ करते थे। उनके ये शब्द, तुम बस अपना पूरा दिल लगाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, रवि के लिए सबसे बड़ी ताकत बन गए। और फिर महीनों की इस मेंटल ट्रेनिंग के बाद वो दिन आ ही गया, फाइनल का दिन। ये सिर्फ सवालों का टेस्ट नहीं था, ये उसके नए आत्मविश्वास का टेस्ट था। इस बार सब कुछ बिल्कुल अलग था।
कोई डर नहीं था, ना हाथ कांप रहे थे, न दिल तेज धड़क रहा था। उसका मन शांत था और दिमाग एकदम क्लियर। जब क्वेश्चन पेपर उसके सामने आया तो उसे कोई खतरा नजर नहीं आया। उसे एक खुला मैदान दिखाई दिया। हर सवाल एक चुनौती थी, एक मौका था अपना बेस्ट शॉट खेलने का। और रवि तैयार था। खेल शुरू हो चुका था। और नतीजा शानदार था। जब रिजल्ट्स आए तो रवि का नाम स्कूल के टॉप स्टूडेंट्स में था। जो लड़का कभी डर से कांपता था, आज वही आत्मविश्वास से चमक रहा था। रवि की कहानी हमें एक बहुत जरूरी सबक सिखाती है। जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयाँ बाहर नहीं, हमारे अंदर लड़ी जाती हैं। जो अपने दिमाग को जीत लेता है, वही असली विजेता है। तो अपनी अगली चुनौती का सामना करते समय बस एक पल रुक के खुद से पूछिएगा, क्या आप एक योद्धा की तरह लड़ रहे हैं या एक खिलाड़ी की तरह खेल रहे हैं? चॉइस आपकी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज्ञान से भरी ऐसी ही कहानियों के लिए ड्रीम स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।